जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो आगे जाके आप रिजेक्टेड हो सकते हो। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना और सारे के सारे जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में सोल्व किए हैं। एक पॉइंट को मैंने एकदम अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो, आपका जो मेडिकल है वो, और आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो, ये तीनों चीजें एक ही साथ होंगी। इन तीनों का जो एडमिट कार्ड है वो एक साथ ही आएगा। अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड भी कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं मेडिकल की। अगर आपको मेडिकल में कोई भी डाउट है तो मैंने मेडिकल का वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप देखोगे तो मेडिकल से रिलेटेड भी कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहने वाला है। उसके बाद अभी बात करते हैं अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, आपको अपने पास एक पेन ले जाना पड़ेगा। आपका जो पेन होता है, पेंसिल होती है, वो आपको ले जानी पड़ेगी। आपका जो स्टेपलर होता है वो आपको ले जाना पड़ेगा। आपका जो ग्लू होता है ना, फोटो वगैरह चिपकाने के लिए, वो आपको ले जाना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको एक डॉक्यूमेंट बैग ले जानी पड़ेगी ना। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक बैग में होने चाहिए ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं गुम ना जाए। इसीलिए आपके पास डॉक्यूमेंट बैग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो। प्लस आपको 10 फोटोज लेके जानी है। 10 फोटोज आपको लेके जानी है। 6 से 7 फोटोज का यूज होगा, लेकिन आप 10 फोटोज अपने साथ लेके चले जाना। ठीक है, बात करते हैं आपको क्या क्या लेके जाना है। दोस्तों, मेडिकल का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का केवल एक एडमिट कार्ड होता है। उस एडमिट कार्ड को आपको लेके जाना है। उसकी 3 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। 3 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। एक कॉपी आपको रंगीन लेके चली जानी है और 2 कॉपी आपको नॉर्मल लेके जानी है। ठीक है, बात करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने प्लस उनकी कॉपीज लेके जानी है। अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 10th की मार्कशीट की। आप 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। देखिए दोस्तों, कई स्टेट ऐसे होते हैं जिनके अंदर मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो कंबाइंड होता है। जैसे कि राजस्थान में जो 10th और 12th की मार्कशीट होती है, उस मार्कशीट के साथ ही सर्टिफिकेट आ जाता है। इसीलिए आपको अलग से कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लेके जानी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों की आपको मार्कशीट लेके जानी है, या फिर कंबाइंड आती है ना। फाइनल ईयर में जो मार्कशीट आती है, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो फाइनल मार्कशीट आती है उसके अंदर तीनों जो ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों के मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं और सब कुछ मेंशन्ड होता है। इसीलिए हम कंसोलिडेटेड लेके जा सकते हैं या फिर ईयर वाइज भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री। ग्रेजुएशन की डिग्री आपको लेके जानी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री अभी तक नहीं आई है तो आप प्रोविजनल डिग्री लेके जा सकते हैं। आपको जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की है उस कॉलेज ने या तो आपको दे दी होगी, अगर नहीं दी, आज या फिर कल जाके आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वो आपको यहाँ पे मेडिकल के टाइम लगाना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ग्रेजुएशन डिग्री तो आपको देनी पड़ेगी, आज नहीं तो ट्रेनिंग के टाइम देनी पड़ेगी। आपको ग्रेजुएशन डिग्री भी लेके आनी है। अगर आप अभी भी अपनी ग्रेजुएशन डिग्री लेके आ सकते हो तो ग्रेजुएशन डिग्री लेके जरूर आ जाना। बाकी अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ना तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग टाइम के अंदर अंदर आपको देना पड़ेगा। बात करते हैं ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मेरी ग्रेजुएशन इस तारीख को हुई है, इस तारीख को हुई है। दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है, फाइनल ईयर का टोटल जो रिजल्ट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर का जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट आता है फाइनल ईयर का लास्ट में, वो 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आया हुआ होना चाहिए। 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2024 से पहले आ गया है, 1 अगस्त 2024 से पहले आपका रिजल्ट आ गया है, लेकिन आपकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि हम हमको प्रूफ लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, प्रूफ ये आप न्यूज़पेपर की कटिंग ले सकते हो। दूसरी चीज, आप जो रिजल्ट की वेबसाइट है उसका स्क्रीनशॉट या फिर लिंक लेके जा सकते हो। तीसरी चीज ये है कि आपका जो कॉलेज है उसके जो प्रिंसिपल है या फिर चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जो भी है, उनसे आप जाइए, एप्लीकेशन लिखवाइए कि सीपीओ का मेरा मेडिकल है, मेरी अभी तक
डिग्री नहीं है ये, लेकिन रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखवानी पड़ेगी। एफिडेविट या फिर एप्लीकेशन आता है, उसको आप लिखवा के और मेडिकल के टाइम अगर आप दिखा दोगे तो आपके कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है वहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा। दोनों चीज़ें लेके जानी है भाई। जिन लोगों ने ना पीटी, पीएसटी यानी फिजिकल के टाइम में अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं किया था, फिर भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है। वहाँ पे अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे कर देना, आपको दिल्ली पुलिस की पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, एसएससी के नोटिस में साफ-साफ लिखा हुआ है कि फिजिकल के टाइम अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अटैच नहीं किया है तो आपको दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगी। लेकिन आपकी जो फाइल होती है, जो फाइल हमें फिजिकल के टाइप पे बनवाई थी, वो फाइल यहाँ पे भी उनके पास होगी, तो उसके अंदर वो अटैच कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेके जाना है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस का यही है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। ओबीसी के जितने भी बच्चे हैं उनको सेंटर की जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है और एससी एसटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। तीनों सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, तीनों सर्टिफिकेट अगर आपके लास्ट डेट के बाद में बने हुए हैं तो आपको ना अपने पुराने वाले सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाने हैं, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम पे उन सब चीजें चेक होंगी। जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो उनको पता लग जाएगा कि ये पहले से ही इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको पुराने वाले भी साथ में लेके जाने हैं अगर आपके लास्ट डेट के बाद में बने हुए। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं ईडब्ल्यूएस का। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ईडब्ल्यूएस का क्या करना है, कौन से ईयर का लेके जाना है, कौन से ईयर का नहीं लेके जाना है। भाई आपको 2023-24 वाला लेके जाना है, 2023-24 वाला। 2024-25 वाला भी आपको लेके जाना है, लेकिन 2024-25 वाले में दिक्कत ये है कि ये अभी खत्म होगा 31 मार्च को, है ना। 31 मार्च 2025 को ये खत्म होने वाला है। तो इसका जो फाइनल डाटा है वो वहाँ पे हो ना हो, उसका थोड़ा-सा इश्यू रहता है। बाकी आप 2024-25 का आपको लेके जाना है, 2023-24 का भी आपको लेके जाना है, ठीक है? दोनों ईयर के आपको ईडब्ल्यूएस लेके चले जाना है ताकि आपको कोई भी वहाँ पे दिक्कत ना आए, ठीक है? बाकी मैं आपको अभी बता चुका हूँ, एससी-एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। लास्ट डेट के बाद अगर आपका बना हुआ है तो आपको पुराना वाला भी लेके जाना है। बात करते हैं, अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया था, फिजिकल के टाइम अगर आपने कोई भी चीज़ गलत लिख दी थी और उसके बाद आपको पता लगा कि मैंने फॉर्म फिल में या फिर फिजिकल के टाइम में ये चीज़ गलत लिख दी थी, तो भाई एसएससी ने बहुत ही अच्छा काम किया इस बार। आपको एक एफिडेविट या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ें गलत लिखी हैं, ये चीज़ें सही हैं, तो मैं इसमें थोड़ा-सा सुधार करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें मेडिकल के टाइम सुधार हो जाएँगी, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर आपने की है, फॉर्म फिल के टाइम या फिर फिजिकल के टाइम, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? बात करते हैं हाइट, वेट, एज क्राइटेरिया की। भाई आपकी हाइट मेज़र नहीं होगी, आपका वेट मेज़र होगा, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका वेट मेज़र होगा, ठीक है? अगर आपको रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो या फिर कोई भी ऐसा रीज़न जहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, वेट रिलैक्सेशन मिलता है, हाइट रिलैक्सेशन मिलता है। अभी हाइट रिलैक्सेशन का क्या होता है पता है? कि आपको अगर हाइट रिलैक्सेशन मिला है फिजिकल के टाइम, तो आपको अपना सर्टिफिकेट मेडिकल के टाइम भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। दूसरी चीज़, जो बच्चे ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड जो हैं, उनको डिपार्टमेंट से एनओसी की सर्टिफिकेट लेके जाना है, इसकी कॉपी अपने साथ लेके जानी पड़ेगी, ठीक है? बात करते हैं पोस्ट प्रेफ़रेंस की, तो भाई पहले से ही पोस्ट प्रेफ़रेंस भर लेना, है ना? अपने घर के अंदर आप अपने हिसाब से एकदम सोच के चले जाना कि पोस्ट प्रेफ़रेंस यही है, मेरे को भरनी है। अगर आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है, जिसके अंदर हर पोस्ट के बारे में एकदम डिटेल से मैंने आपको बताया है। तो वो वीडियो जब आप देख लोगे तो उसके बाद पोस्ट प्रेफ़रेंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको रहेगी नहीं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। दूसरी चीज़, अगर आप ईएसएम या फिर डिपार्टमेंटल दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप जब भी वहाँ पे जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, आपको एक फ़ाइल दी जाएगी। उस फ़ाइल के अंदर जैसे फिजिकल के टाइम आपसे चीज़ें अपनी भरवाई गई थी, वो सारी की सारी चीज़ें मेडिकल के टाइम भी भरवाई जाती हैं और उसके बाद आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे भरवाए जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको मैं ये बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, जो कि मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा? क्या मेरे को लास्ट पोस्ट मिल पाएगी? तो भाई अगर आपको कट ऑफ से कोई भी दिक्कत है, अगर आपको ये लगता है
कि हाँ, मेरे कट ऑफ में मेरे को डाउट है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस वीडियो को देखिए, डिटेल्ड एनालिसिस किया है मैंने और फिर मैंने बताया कि अगर आपकी इतने मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स हैं कैटेगरी वाइज़, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने हर हर टाइप का वीडियो बनाया है, हर समस्या का मैंने वीडियो बनाया है। इसीलिए अगर आप सीपीओ के एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर जॉइन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।